आज हम कक्षा 9th का प्रथम पाठ भारतीय वसंत गीति का हिंदी अनुवाद करेंगे। पाठ है भारतीय वसंत गीति। भारती, सरस्वती, हंसवाहिनी आदि माँ सरस्वती के नाम है। तो यहाँ पर कवि ने जो पाठ का नाम रखा है उसका अर्थ है सरस्वती की वसंत ऋतु का गीत, माँ भारती के वसंत ऋतु का गीत। तो आइए हम इसका पाठ परिचय का बारे में जानकारी लेते हैं। पाठ परिचय। अयम पाठ है आधुनिक संस्कृत कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्रीण काकलिति गीत संग्रहात्। यह पाठ आधुनिक संस्कृत कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री की काकली, काकली बोलते हैं कोयल की कूक या कोयल का गुंजन, काकली गीत संग्रह से संकलितो लिया गया है। यह पाठ आधुनिक संस्कृत कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री जी ने काकली गीत संग्रह से लिया है। प्रकृते सौंदर्यम अवलोक्य एवं सरस्वती वीणाया मधुर झंग कृत्य प्रभवितुम शक्यन्ते। प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर ही सरस्वती माता अपनी मधुर वीणा की झनकार को प्रभावित कर रही है। प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर ही माँ सरस्वती, माँ भारती, हंसवाहिनी अपनी मधुर वीणा को बजाकर लोगों को प्रभावित कर रही है। भावना पुंसर है, भावना से विभोर होकर कवि प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करके सरस्वती की वीणा की प्रार्थना कर रहा है। सरस्वती वीणा को बजाने के लिए प्रार्थना कर रहा है। माँ सरस्वती कह रहा है, हे सरस्वती माता अपनी वीणा को बजाओ, ऐसी प्रार्थना कवि कर रहा है। एक बार परिचय को पुनः देखते हैं। अयम पाठ है आधुनिक संस्कृत कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री ने। यह पाठ आधुनिक संस्कृत कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री की ने काकली गीत संग्रह से लिया है। प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर ही सरस्वती माता की वीणा की मधुर झनकार लोगों को प्रभावित कर रही है। इसी प्रकार भावना से विभोर होकर कवि प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन करके सरस्वती माता से वीणा बजाने की प्रार्थना कर रहा है। अब हम पढ़ते हैं इसके आगे के श्लोकों को। अब हम पहले पाठ का जो पहला श्लोक है उसका हिंदी अनुवाद करेंगे और हिंदी अनुवाद होने के बाद आप सब बच्चों को अपनी उत्तर पुस्तिका में प्रथम पाठ का हिंदी अनुवाद भी करना है। तो पहले पाठ का जो पहला श्लोक है उसका हिंदी अर्थ देखते हैं। निनादे नवीना में वाणी वीणाम, निनादे नवीना में वाणी वीणाम। कवि जानकी वल्लभ शास्त्री जी माँ सरस्वती से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे सरस्वती माता, हे वाणी की देवी सरस्वती माता, अपनी नवीन यानी नई वीणा को निनादे यानी बजाओ। हे सरस्वती माता नवीन वीणा को बजाओ। वीणा जो माँ सरस्वती के हाथों में रहती है वो वीणा। कवि माँ सरस्वती से प्रार्थना कर रहा है कि हे माँ सरस्वती नवीन वीणा को बजाओ, निनादे यानी बजाओ। मृदु गाय गीति ललित नीति लीनाम, मृदु गाय गीति ललित नीति लीनाम। मृदु यानी मीठा, गाय यानी गाओ, गीत यानी गीत, ललित नीति लीनाम सुंदर नीतियों से युक्त मधुर गीत गाओ। कवि सरस्वती माता से कह रहा है कि हे माँ सुंदर नीतियों से युक्त, इसका क्या होता है? सुंदर नीतियों से युक्त, सुंदर नीतियों से युक्त मधुर गीत गाओ। मधुर यानी मधुर, सुंदर नीतियों से युक्त मधुर गीत गाओ। मधुर मंजरी पिंजरी भूत माला है, वसंते लसंती है सरसा रसाला है। इसका अर्थ यहां से करेंगे। लसंती है, वसंते लसंती ई है, इसमें ई है निकल रहा है यहाँ पे
ती में ई की ध्वनि आ रही है, तो यहाँ पे इह, इह का अर्थ होता है यहाँ। यहाँ वसंत ऋतु में, यहाँ वसंत ऋतु में मधुर मंजरियां, मधुर मंजरियां, मंजरियां जो आम के जो पुष्प होते हैं, जो पीले पीले पुष्प होते हैं, उनको मंजरियां कहा जाता है। इस वसंत ऋतु में मधुर मीठी मंजरियां, मीठी मंजरियां, पिंजरी भूत माला, पिंजरी यानी पीले, पीले रंग की, भूतमाला पीले रंग की पंक्तियां, पीले रंग की पंक्तियां, फूलों की जो पंक्तियां हैं, पेड़ों की जो पंक्तियां हैं, इस वसंत ऋतु में, इस वसंत, यह यानी ये, इस वसंत ऋतु में मधुर मंजरियों, मधुर आम की मंजरियां, मधुर आम की मंजरियां, पीले रंग से, पीले वर्ण से, पीले वर्ण से युक्त पंक्तियों से, पीले वर्ण से युक्त, पिंजरे का अर्थ क्या होता है? पीले वर्ण से युक्त पंक्तियां, पेड़ों की पंक्तियां, लसंती, लसंती, इसका अर्थ होता है सुशोभित हो रही है। एक बार पुनः देखेंगे, यहाँ वसंत ऋतु में, यह यानी यहाँ, यहाँ वसंत ऋतु में मधुर मंजरियां, मधुर मंजरियां, पीले वर्ण से युक्त पेड़ों की पंक्तियां सुशोभित हो रही है। जो मंजरियां हैं सरसा रस से युक्त है, रसा, सरसा रस से युक्त है, रसाला और मीठी है, रसाला यानी मीठी है, रस से युक्त है। कलापा ललित कोकिला काकली नाम, कलापा समूह है, कलापा का अर्थ क्या होता है? समूह है, ललित सुंदर, ललित का अर्थ क्या होता है? सुंदर, कोकिला कोयल, काकली नाम कोयलों की ध्वनि या आवाज, कोयलों की आवाज, कोयलों का समूह, कोयलों का समूह, कोयलों का समूह, कोकिला कलापा कोयलों का समूह, समूह है, कलापा यानी समूह है, कोयलों का समूह मधुर आवाज करता हुआ, कोयलों की आवाज करता हुआ सुंदर लग रहा है। कोयलों का समूह मधुर आवाज करता हुआ सुंदर लग रहा है, कोयलों की आवाज सुंदर लग रही है। निनादे में नवीना वाणी वीणा, हे सरस्वती माता नवीन वीणा को बजाओ। एक बार पुनः देखते हैं, निनादे नवीना में वाणी वीणाम, हे सरस्वती माता, अय यानी इसमें आय, अय यानी हे सरस्वती माता नवीन वीणा को बजाओ। मृदु गाय गीति ललित नीति लीनाम, सुंदर नीतियों से युक्त मधुर गीत गाओ। मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला, वसंते लसंतीय सरसा रसाला। इस वसंत ऋतु में, यहाँ वसंत ऋतु में मधुर मंजरियों के पीले वर्ण से युक्त, मधुर मंजरियों के पीले वर्ण से युक्त आम के वृक्षों की पंक्तियां लसंती सुशोभित हो रही है। कलापा ललित कोकिला काकली नाम, कोयलों का समूह सुंदर लग रहा है, कोयलों का समूह क्या लग रहा है? सुंदर लग रहा है। जो कोयलों की आवाज है वह, कोयलों की आवाज और कोयलों का जो समूह है वह सुंदर लग रहा है। कोयलों का समूह और कोयलों की आवाज सुंदर लग रही है। हे सरस्वती माता नवीन वीणा को बजाओ, सुंदर नीतियों से युक्त मधुर गीत गाओ। पाठ का हमने हिंदी अनुवाद तो कर लिया पहले श्लोक का, तो अब यहाँ पे मैंने कुछ कठिन शब्द लिखे हैं, उन कठिन शब्दों को आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में उतारना है। निनादे बजाओ, ललित नीति लीनाम सुंदर नीतियों से युक्त, मंजरी आम्र पुष्प, पिंजरी भूतमाला है पीले वर्ण से युक्त पंक्तियां, कलापा है समूह, काकली नाम कोयलों की आवाज। अगर कहने का मतलब यह है कि आप जब श्लोक उतारोगे, श्लोक के हिंदी अनुवाद उतारोगे, उससे पहले आपको कठिन शब्द उतारने हैं, फिर उसका हिंदी अनुवाद करना है। तो आपको ये कठिन शब्द अपनी कॉपी में, उत्तर पुस्तिका में उतारने हैं। दूसरे श्लोक का हिंदी अनुवाद करेंगे। दूसरा श्लोक है, वहती मंद मंदम सनीरे समीरे, कलिंदात्म जाया समानीर तीरे, नताम पंक्ति अवलोके मधु माधवीनाम, निनादय नवीना में वाणी वीणाम। कलिंदात्म जाया समानीर तीरे,
कलिंदा, यमुना। इस श्लोक की शुरुआत होगी दूसरी पंक्ति से। कलिंदा का अर्थ क्या होता है? यमुना। शवानी का अर्थ है बेत की लताओं से युक्त, बेत की लताओं से युक्त। तीरे का अर्थ है किनारे। यमुना के बेत की लताओं से घिरे हुए, जय यानी घिरे हुए। यमुना की बेत की लताओं से घिरे हुए किनारे पर या तट पर। यमुना की बेत की लताओं से युक्त घिरे हुए किनारे पर। कालिंदा का अर्थ क्या होता है? यमुना। जय यानी घिरे हुए। सवानी का अर्थ क्या होता है? बेत की लताओं से युक्त। तीरे का अर्थ क्या होता है? किनारे पर। यमुना के बेत की लताओं से घिरे हुए किनारे पर सनीरे जल की बूंदों से युक्त। सनीरे का अर्थ क्या होता है? जल की बूंदों से युक्त वायु के। समीरे का अर्थ क्या होता है? वायु के मंद मंद बहने पर, वायु के मंद मंद बहने पर जल की बूंदों से युक्त, जल की बूंदों से युक्त। समीरे का अर्थ होता है वायु के, जल की बूंदों से युक्त वायु के धीरे धीरे बहने पर। नताम पंक्ति मां अवलोक्य मधु माधवी नाम, फूलों से झुकी हुई। नताम का अर्थ क्या होता है? फूलों से झुकी हुई, फूलों से झुकी हुई। फूलों से झुकी हुई मधु माधवी की लताओं की, मधु माधवी की लताओं की पंक्ति को अवलोक्य यानी देखकर। फूलों से झुकी हुई मधु माधवी की लताओं की पंक्ति को देखकर कवि मां सरस्वती से वंदना कर रहा है। हे मां, नवीन वीणा को बजाओ, सुंदर वीणा को बजाओ। एक बार पुनः देखते हैं। कलिंदात्म जाया सवानीर तीरे, यमुना नदी की, यमुना नदी की, यमुना नदी की बेत की लताओं से युक्त घिरे हुए किनारे पर जल की बूंदों से युक्त वायु के धीरे धीरे बहने पर, बहती यानी बहने पर, जल की बूंदों से युक्त वायु के धीरे धीरे बहने पर फूलों से झुकी हुई मधु माधवी की लताओं की पंक्ति को देखकर कवि मां सरस्वती से वंदना कर रहा है कि हे मां, हे सरस्वती मां, नवीन वीणा को बजाओ। अब हम इसके कुछ कठिन शब्दों को लिखेंगे। दूसरे वाले श्लोक के कुछ कठिन शब्द है, आपको कॉपी में उतारना है। सनीरे जल की बूंदों से युक्त, समीरे वायु के, कलिंदात्म जाया यमुना नदी के, सवानीर तीरे वेद की लताओं से युक्त या तट पर या किनारे पर, नताम झुकी हुई। इस श्लोक का हिंदी अनुवाद करेंगे। तीसरा श्लोक है ललित पल्लवे पाद पे पुष्प पुंजे, मले मारुतो चुंबिते मंजू कुंजे, स्वनंती ततिम प्रेक्षे मलिन अलिनाम, निनादय नवीना में वाणी वीणाम। ललित पल्लवे, ललित, ललित का अर्थ है मन को आकर्षित करने वाले, 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 पल्लवे पत्ते, पाद पे पौधे, पुष्प पुंजे फूलों के समूह पर। मन को आकर्षित करने वाले पत्ते, पौधे, फूलों के समूह पर, फूलों के समूह पर। पुष्प पुंजे का अर्थ क्या होता है? फूलों के समूह पर। मले मारुतो चुंबिते, चंदन के वृक्ष से सुगंधित, चंदन के वृक्ष से सुगंधित वायु के स्पर्श से, चंदन के वृक्ष से सुगंधित, चंदन के
वृक्ष से सुगंधित वायु के, चुंबित का अर्थ है स्पर्श, चंदन के वृक्ष से सुगंधित वायु के स्पर्श से मंजू कुंजे, सुंदर लताओं से आच्छादित, सुंदर लताओं से आच्छादित, मन को आकर्षित करने वाले पत्ते, पौधे और फूलों के समूह पर, चंदन के वृक्ष से सुगंधित वायु के स्पर्श से सुंदर लताओं से आच्छादित स्थान पर, सुंदर लताओं से आच्छादित स्थान पर, मलिनाम अलिनाम, भंवरों की, मलिनाम अलिनाम का अर्थ है भंवरों की, भौरे, भंवरों की, स्वनंती, स्वनंती का अर्थ है आवाज करती हुई, ध्वनि करती हुई, ततीम पंक्ति को, प्रेक्ष्य यानी देखकर, भंवरों की गुंजार करती हुई, भंवरों की गुंजार करती हुई, ध्वनि करती हुई या आवाज करती हुई पंक्ति को देख करके कवि मां सरस्वती से वंदना कर रहा है, हे मां सरस्वती नवीन वीणा को बजाओ। एक बार पुनः शुरू से देखते हैं। ललित पल्लवे पाद पे पुष्प पुंजे, मन को आकर्षित करने वाले पत्ते, पौधे और फूलों के समूह पर, मले मारुते चुंबिते मंजू कुंजे, चंदन के वृक्ष से सुगंधित वायु के स्पर्श से, चंदन के वृक्ष से सुगंधित वायु के स्पर्श से, सुंदर लताओं से आच्छादित स्थान, मंजू कुंजे करता है सुंदर लताओं से आच्छादित स्थान पर, भंवरों की मलिन भंवरों की या भंवरों को आवाज करते हुए या भंवरों की आवाज करते हुए पंक्ति को, पंक्ति ततिम यानी, ततिम का अर्थ है पंक्ति, प्रेक से यानी देखकर, भंवरों को आवाज करती हुई पंक्ति को देखकर, भंवरों की आवाज करती हुई पंक्ति को देखकर कवि मां सरस्वती से वंदना कर रहा है, हे मां नवीन वीणा को बजाओ और सुंदर नीतियों से युक्त मधुर गीत गाओ। तीसरे वाले श्लोक के जो कुछ कठिन शब्द है वो आपको कॉपी में उतारने हैं। ललित पल्लवे मन को आकर्षित करने वाले, पुष्प पुंजे फूलों के समूह पर, मले मारुतो चुंबिते चंदन वृक्ष की सुगंधित वायु के स्पर्श से, मंजू कुंजे सुंदर लताओं से आच्छादित स्थान, स्वनंतम ध्वनि करती हुई, आवाज करती हुई या गुंजार करती हुई, तीनों में से कोई सा भी शब्द ले सकते हैं, ततिम समूह के।